क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा क्या थी कि गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को किसी द्वारा दर्शाते हैं? स्मॉल जी के द्वारा। इसका मात्रा भी वही होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसका मान कितना निकल गया था अपने पास में? बताओ। जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको लगभग कितना मानते हैं? 10 मानते हैं। इसका सूत्र क्या निकल गया था कि स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम अपॉन। अब बताओ इस डी स्क्वायर को मैं आर स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि वो इस डी स्क्वायर को, ये दूरी है ना, इसको आर स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि पृथ्वी जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी पे तो वस्तु पे की गई थी ऊपर, वो ऊपर की ओर पे जाती है, तो हम यहाँ इसको क्या मान सकते थी? पृथ्वी की त्रिज्या मान सकते हैं यार। तो वही बात है, आर का मतलब क्या होता है? दूरी होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो स्मॉल जी है किस पर निर्भर नहीं करता? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी हो, समान समय में नीचे गिरेगी। लेकिन हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि क्या काम करता है? वायु का प्रतिरोध काम करता है। लेकिन जब वस्तु को निर्वात में गिराया जाता है तो दोनों वस्तु एक साथ गिरती है। ये ना? अब ये वृत्ति का द्रव्यमान है और ये इनके बीच की दूरी है। तो गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर करता है? दूरी पर भी निर्भर करता है। अब मेरे को बताओ कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है क्या रियल में? बिल्कुल है ना। ये पृथ्वी का क्या है? केंद्र। ये कौन सी रेखा होती है, कोई बता सकता है मेरे को? जी, अरे ये बीच में से जो गुजर रही है, जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसको 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, भूमध्य भी कहते हैं और विषुवत भी कहते हैं। ठीक है। और ऊपर की जानिब ये देखो, यहाँ क्या होते हैं? बिल्कुल देशांतर। यह क्या होता है? ध्रुव होता है कि नहीं होता? बिल्कुल, ये भी ध्रुव होता है। अब देखो कि मान लो कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है केंद्र पर, जो इसका केंद्र है ना, जो पृथ्वी का केंद्र होता है, इस पृथ्वी के केंद्र में जी का मान जो है ना, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान होता है 0। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ, सुनो, क्योंकि पिछली बार पूछा था कि गुरुत्वीय त्वरण का मान मैक्सिमम कहाँ होता है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान पृथ्वी पर मैक्सिमम कहाँ होता है? तो केंद्र में तो कितना होता है? 0 होता है। 0 होता है। सुनो, कितना होता है? 0 होता है। अब देखो इसमें क्या समझ लग रहा है आपको कि जब गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है तो त्रिज्या का मान, इसमें उनमें नहीं पूछ रहा, क्योंकि देखो ये ऐसा ही तो है, जी बराबर 1/r², ऐसे ही तो है ये। और त्रिज्या का मान बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान व्युत्क्रमानुपाती है, मान सकते हो। तो सुनो कि कोई वस्तु भूमध्य रेखा से या 0 डिग्री रेखा से ऊपर की ध्रुव की ओर जाती है तो त्रिज्या का मान घट रहा है कि बढ़ रहा है? बताओ। देखो यहां से यहां तक त्रिज्या कितनी है, देखो, और यहां से यहां तक कितनी छोटी है। इसका मतलब क्या कहेंगे कि विषुवत रेखा से कहां जाने पर? ध्रुव की ओर जाने पर त्रिज्या आर का मान घटता है और जी का मान बढ़ता है। जी का मान बढ़ता है। ये लाइन भी याद रखनी तुम्हें कि विषुवत रेखा से भूमध्य या जो ध्रुव की ओर जाने पर त्रिज्या आर का मान घटता है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान मैक्सिमम कहां होता है? ध्रुव पर ही होता है। कहां पर होता है? ध्रुव पर ही होता है। और रियल में बात ऐसा भी है। अब तुम सोचो, गुरुत्वीय त्वरण का मान अपनी पृथ्वी में यहाँ नॉर्मली 70 पर तो कितना है? 9.8 या 10 है, लेकिन ध्रुव पर मैक्सिमम 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है ना। तो यदि कोई व्यक्ति यहाँ जाकर रहने लग जाए ना, तो मेरा वजन यदि यहाँ 50 किलो है ना, तो यहाँ जाते जाते 60 हो जाएगा ध्रुव पर। क्योंकि क्या काम बढ़ रहा है? जी, क्योंकि अब आगे आएगा अपना बार क्यों चेंज हो जाएगा वहां पे, है ना। और वापस यहाँ आओगे तो वापस घट जाएगा, ऐसा होता है। तुम्हारे क्वेश्चन दे भी रखा है कि कोई व्यक्ति था, कोई रोशन ऐसा नाम आएगा व्यक्ति, कोई व्यक्ति ध्रुव पर जाकर सोना खरीद लेता है। अब वो उस ध्रुव पर रहने, ध्रुव की इस कंडीशन में जहां ध्रुव होते हैं ना, वहां रह रहा हो। अब ध्रुव मतलब है ना कि पृथ्वी की यहाँ ध्रुव पर रह रहा हो, मतलब उनके मकान ध्रुव की साइड में है, ऐसा होता है ना। ऐसा तो होता है। अरे पृथ्वी में ग्लोब पड़ती हो तो ये तो होता है ध्रुव है कि आधे देश ध्रुव की तरफ आते हैं, आधे इधर आते हैं, आधे भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं, आधे कर्क रेखा की तरफ आते हैं। तो कोई व्यक्ति ध्रुव पर सोना खरीद लिया उसने, अब वो धीरे मान लो कहां पे आ गया? भूमध्य रेखा की तरफ आ गया, इधर बेचने आ गया। तो बताओ उसको बाहर वही मिलेगा कि कम मिलेगा? कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? कम। और यहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा होता है। रियल बात है। तो पिछली बार पूछा था कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान मैक्सिमम अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुव पर। केंद्र पर 0 और मैक्सिमम कहाँ होता है? ध्रुव पर। बस ये इतना सा ध्यान रखना। तो क्या लिखोगे कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर त्रिज्या आर का मान घटता है और जी का मान बढ़ता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। अब पृथ्वी के अंदर और गहराई में जाए
तब बताओ जी का मान घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा, बिल्कुल, है ना। नीचे की ओर जाने पर भी। अब और बताओ मेरे को कि गुरुत्व त्वरण को मान लो जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर जा रहे हैं तो उस टाइम गुरुत्व त्वरण का मान तुम नेगेटिव लोगे पॉजिटिव लोगे? क्योंकि त्वरण नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो मान लो मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ, उठ के जा रहे हैं, कोई वस्तु फेंक रहा हूँ, तो उस टाइम गुरुत्व त्वरण नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? हाँ? कौन कह रहा है पॉजिटिव? ऊपर की ओर जाने पर तो नेगेटिव होता है, क्योंकि जो पॉजिटिव वो कहां पर जेड में पृथ्वी की सतह पर ही है। आप वस्तु को चाहे ऊपर बेचो, ऊपर फेंको या फिर नीचे गाड़ दो, तो गुरुत्व त्वरण का मान क्या हो जाएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव कहां रहेगा? ओनली सतह पर, पृथ्वी की सतह पर ही रहेगा। बस ये लाइन लिखनी है, तो लिखो गुरुत्व त्वरण पृथ्वी की त्रिज्या r पर निर्भर करता है। हाँ, हाँ गुरुत्व त्वरण में करना है इसको। गुरुत्व त्वरण पृथ्वी की त्रिज्या r पर निर्भर करता है। विषुवत रेखा से, हाँ अगले रो में, हाँ भूमध्य रेखा भी कह सकते हो। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर त्रिज्या का मान घटता है। जी का मान बढ़ता है। त्रिज्या का मान घटता है और जी का मान बढ़ता है। अब अगले में लिख लो केंद्र पर जी। केंद्र पर जी 0 और जी मैक्सिमम होता है ध्रुव पर। हाँ, और गुरु और जी मैक्सिमम यानी गुरुत्व त्वरण मैक्सिमम ध्रुव पर। इसलिए केंद्र पर जी 0 और देखा ना जी मैक्सिमम ध्रुव पर। यानी इसे क्या निष्कर्ष निकला कि गुरुत्व त्वरण त्रिज्या के क्या होता है? समानुपाती कि व्युत्क्रमानुपाती? क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। पिछली बार ही पूछा था ही और एपिसोड में आया था, तो चांस बन सकते हैं एपिसोड में आया था कि गुरुत्व त्वरण का मान अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुव पर। ऑप्शन था उसमें केंद्र पर, ध्रुव पर, ये चीजें, इसलिए मेरे को याद है। अब इसलिए ध्रुव पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति है, क्या ध्रुव पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति है ना, उसका वजन ज्यादा होता है, ध्रुव पर ज्यादा होता है उसका। ये ध्रुवों की तरफ रहते हैं, कहने का ध्रुव पर नहीं कि ध्रुव पर चलेगा रहने के लिए वो, मतलब हम मान सकते हैं ऐसा कि उस तरफ उनकी मकान उस तरफ है, कंट्री उस तरफ है उसकी, तो जब वो वहां रहे ना तो उनका वजन ज्यादा अपने से ज्यादा है उनसे, क्योंकि वहां गुरुत्व त्वरण का मान ज्यादा है इस वजह से, है ना। अब गुरुत्व त्वरण का मान क्या है वो अपने यहाँ निकलेगा अभी बाहर वाले टॉपिक में। अपने यहाँ अगर हम गुरुत्व इस क्षेत्र में ले, अब देखो अपना भारत कहाँ पे है इस ग्लोब में? यहाँ, यही है ना, यहाँ दूरों की तरफ थोड़ा और ऊपर जाएंगे हम, मतलब थोड़ी और साइड, तो वहां नहीं पता है, ये इस तरफ ही है। ये क्या इसको कौन सा बोलते हैं? उत्तरी पूर्वी, है ना, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। दक्षिण यहाँ आता टूड़े, मेरे को ग्लोब सिखा रहा है क्या? ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत, है ना। कोई नहीं, कोई बात नहीं उसमें, वो तुम कह रहे हो इसलिए, ठीक है, वो नहीं, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध उसमें होता है। देखो ये हो गया। अब अगला टॉपिक क्या है? भार। अगला टॉपिक क्या है? द्रव्यमान और भार। अब देखो द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग राशियां है,
लेकिन बहुत बार हम द्रव्यमान को भार कह देते हैं प्रेजेंट में। यानी तुम क्या कह रहे हो कि मेरा कितना वजन है 50 किलो, रियल में तुम भार नहीं कह रहे, क्या कह रहे हो, द्रव्यमान कह रहे हो। लेकिन तुम द्रव्यमान कोई नहीं बोलता, क्या बोलते हो, भार, कि मेरा भार कितना है 40 किलो 50 किलो 60 किलो। रियल में तुम 40 किलो 50 किलो जो बोल रहे हो ना, ये क्या है, द्रव्यमान। क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। यदि तुम भार बोलो ना तो भार न्यूटन में बोला जाता है। रियल आज तुम सब गलती करते हो, मैं भी गलती करता था कि कभी हम जाके चीनी लगाते हैं 2 किलो चीनी देते, तुम चीनी 2 किलो भार नहीं बोल रहे, द्रव्यमान बोल रहे हो, है ना। नहीं, न्यूटन निकल के आएगा, न्यूटन भी नहीं बोलना उसको। दांत मत निकले, दांत तोड़ दूंगा अभी, है ना भाई, समझ पड़े तो समझ रहे हो, समझने में ध्यान दे। क्या, तो भार, हम रियल में भार नहीं बोल रहे, किसको बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। तो फिर भार कैसे ज्ञात करेंगे। लेकिन रियल में तुम ज्यादा क्या बोलते हो, इतना वजन तोल दे, वजन नहीं कह रहे तुम, द्रव्यमान कह रहे हो। आज तक तुमने द्रव्यमान ही बोला है, किलो में जितनी भी चीजें बोल रहे हो तुम द्रव्यमान में बोल रहे हो। 10 किलो 20 किलो 100 किलो 1000 किलो, तुम किसमें बोल रहे हो, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान होता क्या है, जैसे प्रत्येक वस्तु किसकी बनी हुई है, कणों की मिलकर बनी हुई है, और प्रत्येक वस्तु क्या है, पदार्थ है, और पदार्थ की परिभाषा जानते हैं, जैसा कुछ ना कुछ क्या द्रव्यमान हो और जो कुछ जगह घेरती हो, ठीक है। तो जो वो पदार्थ, मान लो कि ये चौक ही ले लो, क्या चौक ले लो, ये क्या है, पदार्थ है। अभी चौक जो बना हुआ है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, तो उन कणों की जो कुल मात्रा है ना, वही क्या कहलाता है, द्रव्यमान। यानी पदार्थ में उपस्थित कुल कणों की मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। तो फिर भार क्या है, तो तुम भार बोल रहे हो। अभी मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा वजन कितना, तुम यही बोलोगे, यही बोलोगे ना, लेकिन ये नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हो तुम, यानी तुम कितने कणों से मिलकर बने हो, 58 किलो कणों से मिलकर बने हो तुम। ऐसा रियल में तुम्हारा पूछे जाए तो तुम्हारा वजन नहीं बोल रहे तुम, यानी 58 किलो जिसका वजन है। तो वजन को मैं भी बताऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा तुमको। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, भार क्या होता है, कि भार एक प्रकार का बल है ना। जब वस्तु प्रति की ओर आकर्षित होती है, जैसे मान लो मैं कोई ये चौक छोड़ूंगा तो कहां गिरेगा, नीचे, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो जिस बल से ये कहां गिर रहा है, नीचे की ओर, वही क्या कहलाता है, भार। यानी पृथ्वी जिस बल के कारण वस्तु की वस्तुएं जिस बल के कारण पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, वस्तुएं जिस बल के कारण पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, भार कहते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, इसको न्यूटन में मापते हैं, क्योंकि एक प्रकार का क्या ये बल है, ये अदिश राशि है, ये सदिश, क्योंकि उसको कोई दिशा नहीं होती। मैंने बोला क्या, कभी तुम ऐसे कहते हो कि दुकान वाले को कि 2 किलो चीनी उस साइड दे दे या उस तरफ दे दे, नहीं बोलते हम, क्योंकि उसकी दिशा होती ही नहीं है द्रव्यमान की। हाँ, इसकी दिशा होती है, कहां लग रहा है ये, ऊर्ध्वाधर हमेशा कहां लगेगा, नीचे की ओर। जैसे मान लो कोई भी वस्तु नीचे की ओर गिर रही है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो वहां लगेगा कौन, ये भार, इसलिए। और इसका मात्रा देख लिया, ये देख लिया, तो ये परिभाषा। अब तो लिखो पहले तो ये तीन अंतर लिख लो इसके अंदर। पदार्थ में निहित कुल कणों की मात्रा उपस्थित हाँ, यही स्टार है, द्रव्यमान और भार में अंतर, स्टार वही आ गया पॉइंट, ये दोनों इस गए। वस्तु जिस बल के कारण पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, उसे भार कहते हैं। यह अदिश राशि है, यह सदिश राशि है। इसकी दिशा होती है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, इसकी दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर।
द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? जड़त्व की माप। जड़त्व जानते हो ना, विरोध करना है ना, तो जड़त्व की माप कौन है? द्रव्यमान। यानी जिसका जितना द्रव्यमान ज्यादा है उसका जड़त्व उतना ही अधिक होता है। अब भार क्या होता है? भार कुछ नहीं होता, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है? गुणनफल। यानी किसी वस्तु का कुछ ना कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो, और उस पर कोई क्या क्या लग रहा हो? गुरुत्वीय त्वरण जी, तो यही क्या हो जाता है तुम्हारा? वेट। अभी निकालेंगे फिर इस वेट को, यहां तो लिखो, निकलिए। अब देखो इसमें एक लाइन है, आज तुम सब अपना रियल वेट निकालोगे, देख लो। रियल वेट यानी रियल वजन। अभी तुम बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? द्रव्यमान बोल रहे हो, वजन नहीं बोल रहे हो। भार अब पता चलेगा तुम्हें, अब आज पता चलेगा, ज्यादा होएगा, है ना? अभी देखना, हाँ देखना भी। तो देखो अभी मैंने एक लाइन लिखी इसमें भार के अंदर कि इसकी दिशा होती है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ये मतलब कैसे? समझो कि मान लो कि ये क्या है? पृथ्वी है। यहां से तुमने क्या फेंकी? वस्तु फेंकी, यहां पे चली गई वो। अभी वस्तु नीचे आएगी, किसके कारण? भार एक प्रकार के बल लगेगा उस पे, उसके कारण। तो क्या ये ऐसे आएगी, मतलब इसमें जो इसकी दिशा होगी ना हमेशा ऐसे होगी, ऊर्ध्वाधर। ऐसे थोड़ी होगी कि इसमें बल यूं लगेगा फिर नीचे गिरेगी, नहीं, बल हमेशा कहां लगेगा? ऊर्ध्वाधर, यानी सीधा लगेगा ऐसे, तब जाके नीचे गिरेगी वस्तु यहां। इसलिए कहा गया है कि जो भार की दिशा होती है, इसमें जो बल लगेगा भार, वो कहां लगेगा? ऊर्ध्वाधर नीचे की। ऊर्ध्वाधर का मतलब है सीधा खड़ा, ऐसे बल लगेगा उसके अंदर ऐसे। तो देखो अब मेरे को बताओ, द्रव्यमान नष्ट होता है क्या? मैंने आपको पहले बता दिया, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि एक सुरक्षित राशि है ये। और एक बार एक नियम भी होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मैंने आपको पढ़ा दिया था कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि चेंज किया जा सकता है, बल्कि ऐसा नष्ट उत्पन्न नहीं किया जा सकता इसको। यानी वस्तु यदि हमारा द्रव्यमान कितना है, यहाँ कितना है? 58 किलो है, तो पृथ्वी पर भी, ओ चांद पर भी 58 किलो ही रहेगा द्रव्यमान तो। लेकिन भार चेंज हो जाएगा, क्योंकि भार इसलिए चेंज होगा क्योंकि वहां क्या चेंज होएगा? गुरुत्वीय त्वरण। यानी आप गुरुत्वीय त्वरण 10 देख रहे हो ना, गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 है, वो पृथ्वी पर होता है, चांद पर नहीं होता। कि जो चांद पर होता है, क्योंकि चांद पर गुरुत्वाकर्षण बल भी तो क्या है? कम है, उसका मान भी तो कम है, इसलिए जी का मान भी क्या हो जाएगा? कम, तो वहां भार भी क्या हो जाएगा? कम। लेकिन द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, ये हमेशा वही रहेगा, चांद पर भी उतना ही रहेगा, पृथ्वी पर भी उतना ही रहेगा, मंगल पर भी उतना ही, कहीं चले जाओ तुम, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता। क्योंकि हमने पहले पार्ट में पढ़ लिया था क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहले पार्ट में था, दूसरे में द्रव्यमान संरक्षण का नियम दूसरे में आया था। तो लिखो अगले, यह हमेशा सुरक्षित रहता है, हाँ द्रव्यमान में यह हमेशा सुरक्षित रहता है। और भार में क्या करोगे? यह भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है, यह भिन्न भिन्न स्थानों पर यानी अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। हाँ नहीं, भार में यह भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। यह भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। सुनो, अभी आपने क्या एक लाइन पढ़ी थी इसके बारे में, भार के बारे में, कि भार द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है? गुणनफल होता है। तो भार को ऐसे लिख सकता हूं मैं, W बराबर द्रव्यमान यानी वस्तु का द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण जी। तो बताओ सही है कि नहीं है ये? हाँ बिल्कुल, कि W का मतलब क्या होता है? वेट। तो वेट का मैंने W ले लिया और बराबर में द्रव्यमान का M और गुरुत्वीय त्वरण का G। अब रियल में देखो तुम कि ये एक डस्टर है, इस डस्टर का कुछ ना कुछ क्या है? द्रव्यमान। अब द्रव्यमान तुम बताओ कितना है इसका? अभी 5 ग्राम तो किलो में मानो इसको, है ना? 1 किलो कितना है? 1 किलो। अब जस्ट तुम्हारे सामने इसको छोड़ूंगा तो रियल बात है, गुरुत्वाकर्षण का बल के कारण कहां गिरेगा? नीचे। क्या उत्पन्न होगा? गुरुत्वीय त्वरण भी उत्पन्न होगा। और गुरुत्वीय त्वरण पीछे से पृथ्वी पर कितना कितना है? 10 मानो भी 10 को उसको, क्योंकि 9.8 निकला तो 10 मान लेते हैं उसको, मान भी रहे हैं प्रेजेंट में। तो कितना गुरुत्वीय त्वरण कितना लगेगा?
10 और द्रव्यमान कितना है 1 किलो। तो इस पर क्या उत्पन्न होगा भार, यानी वस्तु आकर्षित होगी उस बल के कारण, भार के कारण, तो ये चला गया। अब बताओ इस पर भार कितना है, इसका इस पर कितना भार बल लगा। देखो W बराबर है mg, किसका निकालना है डस्टर का, द्रव्यमान बोलो 1 गुणा गुणित त्वरण पिक्स है कितना, बस बोलो कितना लगा 10। और ये भी एक प्रकार का क्या है बल, और बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, यानी पर यूनिट में इसका भार कितना भार लगा इस पे 10 न्यूटन। अब तुम्हारी निकालो, देखो मेरा निकाल रहा हूं मैं W किसका नवल जी सर का, बोलो द्रव्यमान कितना है मेरा पर यूनिट में 50, कितना है 50, मेरा द्रव्यमान कितना है 50। अब गुणा गुरुत्व त्वरण का मान कितना है फिक्स, यानी कि मेरे ऊपर पर यूनिट में कितना भार लग रहा है 500 न्यूटन, ये मेरा भार है कितना 500 न्यूटन। सबका निकाल सकते हो आप, फिक्स है तुम्हारा भार पर यूनिट में ये है, यानी तुम भार बोलो ना कभी किसी चीज का, जैसे मान लो चीनी का 2 किलो, 2 किलो मत बोलो, भार कितना बोलोगे चीनी, बताओ चीनी कितनी लेने गए तुम्हें 2 किलो है ना, और 10 है तो कितने हो गई, जाके दुकान वाले से बोलना 20 न्यूटन चीनी दे दो, क्या यानी रियल में भार ये होता है, भार ये होता है। अब अपना अपना भार बताओ मेरे को, 42 भार बता, 42 इंटू 10 420 न्यूटन, 520 नव्या 260 न्यूटन, 26 नहीं तो बिल्कुल कितना 25 है 250 न्यूटन, बोल 29 290, बोल भाई 400 न्यूटन, 50 500 न्यूटन मेरे बराबर है, बोल भाई 510 न्यूटन, 500 न्यूटन, 50 49 490 न्यूटन, 430, बोलो पता नहीं 520 न्यूटन है, देखो अंजलि का, अच्छा इसका 520 न्यूटन, तेरा तो 45 को निकलो ना 10 से 450 न्यूटन, यानी अब परसेंट में तुम बार बोलोगे ना तो न्यूटन में बोला जाता है वो बार, और तुम क्या बोल रहे हो परसेंट में, जब तुम बोलते हो किलो किलो वो किस में बोल रहे हो द्रव्यमान, ये होता है बार, है ना। तो लिख लो उसको भार में लिख लो W बराबर है mg, W बराबर mg बार में, ना। तो ये होता है हाँ भार का मात्रक, वही एक प्रकार का बल है न्यूटन मात्रक, नहीं नहीं वो मैंने बोल दिया था ना। तो इसका मात्रक क्या होता है बताओ, इसका मात्रक बोलो kg, और इसका मात्रक है बोलो न्यूटन, क्योंकि ये भी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का क्या है, ये भी भार एक प्रकार का क्या है बल है, इसलिए इसका मात्रक भी न्यूटन। सीधे बैठ जा, तो पता चलेगा ना, ज्यादा ज्यादा 520 न्यूटन, मेरे में 500 न्यूटन, हाँ 500 न्यूटन है मेरे में, 50 नहीं, अब वजन को तुम ऐसे नहीं बोलोगे, सब जाके न्यूटन बोला करो भार को, हाँ 420 न्यूटन, आज जाके बोलना सब अपने 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 बोलना, फिर बोले तू ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ऐसा कैसे होगा तेरे में 420, नहीं ऐसे बोलना, ऐसे न्यूटन में मत बोलना, जैसे मान लो तुम किसी में 40 ऐसे बोलना, मेरे में 400 वजन है, 400 मेरा वजन 400 है, ऐसे बोलना 400 में मत बोलना मेरा वजन है 400 है, 400 पागल बना रहा है मेरे को पैकुस में क्या। अब देखो साइंस के हिसाब से देखो, क्योंकि तुम जो बोल रहे हो परसेंट में द्रव्यमान होता है W बराबर mg होता है, g फिक्स है 10 लगता है, नहीं ऐसे जैसे वो तो समझ जाएंगे न्यूटन समझे भाई बल बोल रहा है ये, कोई समझेगा जो तो, लेकिन जब ऐसे बोलोगे मेरा वजन 400 है, फिर बोले वजन 400 कैसे, मतलब 400 न्यूटन, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारे घर वाले बेवकूफ है, फिर देख लो। अब तेरे को ज्यादा से आती है क्या, तेरे को भाई समझता, देख तू बाद में बात करने को हंसने की बात ही नहीं है, जिसमें तो फालतू हंस रहा है, कौन हंस रहा सब,
और तुम दोनों पागल हो, तुम ही अच्छे हो, बाकी कोई नहीं ऐसा। वो खुद भी तो पागल है तुम्हारे साथ, खेलने वाला तो उसको तो ऐसी आएगी, क्योंकि हंसने की कोई बात थी नहीं। बस फिर उनको पागल बोलते जो बिना बात के हंसते हैं, है ना, बिना बात के हंसने वाले पागल होते हैं वो। देख लो, तो ये हो गया द्रव्यमान और भार। दोबारा देखो, द्रव्यमान और भार में दोबारा बोल रहा हूं मैं, और बोलना तुम देख के कि द्रव्यमान क्या होता है, पदार्थ में उपस्थित कुल कणों की मात्रा। भार क्या होता है, जिस बल के कारण वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित, उसे भार कहते हैं। इधर क्या है, ये सदिश राशि है। इसकी दिशा कहां होती है भार की, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। यहां पर और क्या था, जड़त्व की माप। ये द्रव्यमान और गुरुत्व त्वरण क्या गुणनफल होता है। इसका मात्रक किलो, हाँ, ये हमेशा सुरक्षित रहता है, ये भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। इसका मात्रक किलोग्राम, इसका मात्रक W बराबर इधर रे, W बराबर mg। अब देखो इसका नाम द्रव्यमान क्यों दिया, देखो मेरे को बता सकता है इसका मान द्रव्यमान क्यों दिया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर जो शब्द कौन सा है, ये, और द्रव्य को क्या कहते हैं, हाँ वही तो तुम्हारे टोले हो, तुम्हें समझाने के बाद में तुम पागल हो। ये द्रव्य अलग होता है और ये द्रव्य है, मतलब पदार्थ। फिर क्यों द्रव्य बोल रहे हैं इसको तुम, हाँ। इस द्रव्य का मतलब होता है पानी, लिक्विड। इसका मतलब होता है देखो इतना सा डिफरेंस है, इतने से डिफरेंस में गलत मत करना तुम, पहले कहना इतनी छोटी छोटी बातें याद रखना ना, क्योंकि बहुत बार तुम्हें ये भी पूछ लेंगे ना द्रव्य क्या होता है, तुम तो द्रव्य पानी पानी बोल दोगे। मैंने उस टाइम में बताया था आपको, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ और द्रव्य का मतलब होता है पानी। इतना सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस देख लो तुम, इसलिए इसका नाम क्या पड़ दिया, द्रव्यमान। यानी पदार्थ का मान क्या कहलाता है, द्रव्यमान। यही तो देख ले हम कि पदार्थ में जो उसका मान है, कुल कण है, इसका मान हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान। इसलिए इसका नाम द्रव्यमान रखा। लिख लो तो इसे कहीं पे नोट करके कि द्रव्य को पदार्थ कहते हैं, द्रव्य को नहीं कहते। द्रव्य का मतलब होता है पानी, लिक्विड, और द्रव्य का मतलब मैटर, पदार्थ, मैटर, है ना, है ना। द्रव्यमान को मास। अब कल देखेंगे कि आप पृथ्वी पर रह रहे हो, पृथ्वी पर जी का मान क्या है, फिक्स है कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन चांद पर जाते ध्रुव की ओर चला जाएगा तो अलग ग्रह गया, तो वहां गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा, कम या ज्यादा भी हो सकता है, वो अपने को नहीं पता। लेकिन कल हम देखेंगे कि किसी वस्तु का क्या, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, यानी पृथ्वी पर कितना है तो चंद्रमा पर कितना होगा, चेंज हो जाता है वहां जाके, देख लो तुम। मैंने हाँ, चंद्रमा पर जाते ही क्या हो जाएगा, तुम्हारा भार चेंज हो जाएगा। क्या द्रव्यमान चेंज हो गया क्या, नहीं, क्या चेंज होगा, भार। पहले कह रहा हूं मैं, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, भार चेंज होगा। यानी द्रव्यमान तुम्हारा यहाँ कितना है 40 किलो है, तो वहां भी 40 किलो, लेकिन वहां भार चेंज हो जाएगा। यदि यहाँ 400 न्यूटन लग रहा है तो वहां ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, वो अपने निकालेंगे कल। ज्यादा नहीं करा, ज्यादा क्यों लगेगा, तो ये बात तो तुम नॉर्मली जानते हो कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कम होता है पृथ्वी का ज्यादा। तो जहां ज्यादा है वहां गुरुत्व त्वरण भी ज्यादा, और जहां कम है वहां गुरुत्व त्वरण भी कम होगा। तो जी का मान फिक्स कहां पे है, पृथ्वी पर कितना, चंद्रमा पर फिक्स है क्या, नहीं। मंगल पर फिक्स है क्या, नहीं। क्योंकि गुरुत्व त्वरण किस पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान और उनके त्रिज्या पर। तो त्रिज्या घटने बढ़ने पर वो डिपेंड करता है वहां पे, और गुरुत्वाकर्षण बल पर भी। ठीक है, तो कल देखेंगे ना कौन सा, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। तुम्हारा भी देखेंगे, तुमको भेजेंगे। जैसे मालूम में भेजूंगा कि आयुष का वजन इतनी यहाँ पे है, यदि उसको चांद पर चला गया तो वहां उसका वजन भार कितना होगा, है ना। ठीक है।